मैं तवज्जो चाहूँगा माजी, ज़रा सिर्फ 25 मिनट आपने मेरे साथ रहना। ज़बूर 127 उसकी पहली 2 आयत में से तिलावत कलाम पाक होगी जो आपने सुनी। देखिए, अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत क्या है जी। अगर खुदावंद ही शहर की हिफाजत ना करे तो निगहबान का जागना, तुम्हारे लिए सवेरे उठना और देर में आराम करना और मशक्कत की रोटी खाना अबस है, क्योंकि वो अपने महबूब को तो नींद ही में दे देता है। हालेलुया। आज के जिंदगी बख्श पाक कलाम के लिए जोरदार तालीम बजा दीजिएगा, क्योंकि जो बातें आज हमने सुनी तिलावत कलाम पाक में, ये कुछ छोटी बातें नहीं है। खुदा की शफकत है और खुदा की मेहरबानी। कौमें, कबीले, उम्मतें, दुनिया का हर इंसान आराम ढूंढता है, लेकिन मेरा और आपका खुदावंद हमें आराम अता किए हुए है, लेकिन हम आराम पाना नहीं चाहते, हम रिसीव नहीं करते, हम ब्लेसिंग्स को पाना नहीं चाह रहे। कैसे? खुदा अपने लोगों को कहता है कि अगर मैं घर ना बनाऊं तो तुम क्या कर सकते? अगर खुदावंद हमें अता ना करे तो किसका जोर है कि उसके सामने खड़ा रहे? हमारे अजीज, हमारे प्यारे, जिन्हें हम बड़ा प्यार करते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं, जिन्हें छोड़ना हमारे लिए मुमकिन नहीं है, जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं, जब इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, तो हम क्या कर लेते हैं? कुछ कर पाते हैं? बर्दाश्त करते हैं, महसूस करते हैं कि काश वो होता, लेकिन हम कर कुछ नहीं सकते। खुदावंद का बंदा दाऊद कहता है कि अगर खुदावंद एक घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत जो अबस है। आज बहुत से बहन भाई कहते हैं कि हमारा घर का निजाम तब तक नहीं चलता जब तक हम झूठ ना बोलें। बाइबल मुकद्दस का खुदा ये नहीं चाहता कि आपके घराने का गुजर बसर एक झूठ पर हो। खुदा ये नहीं चाहता कि आप गुनाह में रहकर अपने घर को चलाएं। खुदा ये नहीं चाहता कि आप किसी के साथ फ्रॉड करें और आपके घर में रिज़्क आए। इस रिज़्क को रिज़्क़े हलाल नहीं कहा गया, इसका आपको हिसाब देना पड़ेगा। कुछ लोग अपनी मर्जी से घर बनाना चाहते हैं। मैं इस घर की बात नहीं कर रहा, ये जो ईंटों से बने हुए घर है मैं इनकी बात नहीं कर रहा। कुछ लोग अपना घर, कुछ बेटे अपनी मर्जी से अपना घर बनाना चाहते हैं, कुछ बच्चे अपनी मर्जी से अपना घर बनाना चाहते हैं, लेकिन वो अपने लाइफ में उन बड़ी प्रॉब्लम्स को देखते हैं, उन बड़े दुखों को देखते हैं, उन बड़ी मुसीबतों को देखते हैं जो उनके लाइफ में नहीं होना था। अब इब्लीस उनके लाइफ में वो करता है जो उनके साथ नहीं होना चाहिए था। अब इब्लीस उनको उस दुख में ले जाता है। खुदा ने इंसान को बनाया, खुदावंद ने कहा कि तू अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत कर। किसकी मानिद? किसकी मानिद जी? और अगर एक बच्चा अपना घर अपनी मर्जी से बनाए तो कौन उससे मोहब्बत करेगा? माँ बाप की इज्जत कोई रोंद के अपना घर बनाए तो कौन उसकी इज्जत करेगा? मुआशरा करेगा, लोग करेंगे, कलीसियाएं करेंगे, कौन करेगा उनकी इज्जत? कौन करेगा उनसे प्यार? कौन उनको अच्छा जानेगा?
क्योंकि वो आइन से बाहर है, क्योंकि वो कानून से बाहर है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा गया है तो अपने वालिदैन के ताबिया रह तो तेरी उम्र दराज होगी। मैं ऐसे बच्चों को जानता हूँ, मैं ऐसी बेटियों को जानता हूँ जिनके शोहर नशे में हैं, जिनके शोहर कुछ नहीं करते। वो बेटियां अपने घरों में अपने घर का काम कारोबार, अपने घर का निजाम खुद चलाती हैं, लोगों के बर्तन धोती हैं, लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा करती हैं, अपने घर का निजाम चला रही हैं, लेकिन उनके जो शोहर हैं, उनके जो हस्बैंड हैं, वो नशे में हैं। लेकिन मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, वो बहनें जो हैं वो मुबारक हैं, क्योंकि उन्होंने अपने वालिदैन की इज्जत को बरकरार रखा हुआ है। हालेलुया। और खुदा के लोग तो बर्दाश्त की हदें तोड़ देते हैं, वो बर्दाश्त करते हैं, बर्दाश्त से ऊपर बर्दाश्त करते हैं। लोग कहते हैं यहाँ पर बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो बहनें तो वो भी बर्दाश्त कर रही हैं, घर का काम करती हैं, किसी के घर का काम करके आती हैं। आते शोहर मारता है, किसके लिए? कि नशा के लिए पैसे दे, बर्दाश्त कर रही हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस दुनिया में अगर उसका शोहर उसकी कदर करे या ना करे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आसमानों का खुदा कदर करने वाला खुदा है। वो देख रहा है आपके दुख को, वो देख रहा है आपकी परेशानी को, वो आपके गम को देख रहा है। वो वालिदैन जिनके बच्चे दगा करते हैं, उनके साथ बेवफाई करते हैं, खुदा उनके दुखों को भी जानता है, क्योंकि उनके हृदय पर चोट लगती है। और खुदा कहाँ पर रहता है? खुदा दिलों में रहता है। जिस बंदे का दिल दुखी होता है, जिस बंदे के दिल में दर्द होता है, जिस बंदे के दिल में पेन होता है, खुदा उस पेन को आपसे ज्यादा समझता है, क्योंकि उस दिल के अंदर वो है। खुदावंद का बंदा दाऊद कहता है, खुदावंद हाथ के बनाए हुए मकानों में नहीं रहता, खुदावंद मट्टी के कामों में रहता, वो बदन आप है। वो चलते फिरते खेमों में रहता, वो खेमे आप हैं। और वो मैंने उन लोगों को भी देखा है। आपके सामने एक बड़ा नाम यूसुफ यूहन्ना का, मसीह में था, खुदा में था, पूरी दुनिया का बेस्ट क्रिकेटर, अवार्ड याफ्ता। जब वो खुदावंद को छोड़ा तो आज कहाँ पर? कौन जानता? कितने नए बच्चे जानते यूसुफ? पुराने सभी जानते हैं, हम सभी जानते, नया कोई नहीं जानता उसे। वो शख्स जब मैदान में आता, यहोवा खुदा को याद करता, बाप और बेटा करके शुरू करता, वो काम जो नहीं होता था वो वहां पर हो जाता था। ये टीम हारती पाकिस्तान के, लेकिन फतेह पाती थी। आपने वो दौर देखा है क्रिकेट का, उसके बाद वो दौर नहीं रहा, वो दौर नहीं रहा यहाँ। जब यहोवा घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत। बच्चे अपनी मर्जी से घर बनाते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बेटी ने अपनी मर्जी से घर बनाया। हमारे साथ के इलाके में उस बेटी ने अपनी मर्जी से घर बनाया। 15-20 साल उसका पता नहीं चला कि उसने अपना घर कहाँ पर बनाया। उसके वालिदैन बड़े परेशान, बड़े दुख में थे, बड़ी परेशानी में थे। वो ढूंढते रहे अपनी बच्ची को कि हो सकता है हमारी बच्ची किसी ने अगवा कर ली। एक कॉल आती है और वो फ़ोन पे बताते हैं किसी को, किसी मेंबर को, घर के मेंबर को बताया जाता है कि आपकी बेटी ने अपनी मर्जी से अपना घर बनाया है, तो आप उसकी फिक्र करना छोड़ दें। वो जहाँ पर है वो खुश है। उस बेटी ने खुद कहा कि मैं जहाँ पर हूँ मैं खुश हूँ, आप मेरी फिक्र न करना, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से अपना घर बना रही हूँ। 15 साल बाद वो बेटी मर गई, वो बच्ची दुनिया से रुखसत हो गई। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस चौक में उस बेटी को छोड़कर, उनके घर का पता बताकर, वो लोग रात के पहर में उस बेटी को छोड़कर उस घर में कॉल करके, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर कोई
वालिदैन की मर्जी के खिलाफ घर बना रहा है या खुदा की मर्जी के खिलाफ घर बना रहा है, तो उसके पीछे एक डेविल माइंड जरूर होगा, उसके पीछे एक शैतानी ज़हन जरूर होगा। अगर कोई बच्चा बुरी सोबत में है तो उस बेटी की मरने के बाद उसे चौक में छोड़कर उसके घर में कॉल तला दी गई कि आपकी बेटी फलां चौक में पड़ी है, उसे ले जाओ। जब वो गए, घर वाले गए, तो अजीब मंजर था, वो बेटी डेड थी, मरी हुई। अपनी मर्जी से घर बनाना खुदावंद को पसंद नहीं है। खुदावंद कैसे लोग पसंद नहीं है जो अपनी मर्जी से घर बनाते हैं। उनकी मेहनत बेकार थी। वही बेटी जिसने अपनी मर्जी से घर बनाया, उसे रहने के लिए, उसे आखिरी आराम के लिए जगह भी ना दी गई। तो हम किसकी मर्जी से घर बनाना चाहिए? अपनी मर्जी से बना लेना चाहिए कि हमारा वालिदैन भी हमें ना पूछे। हमें अपनी मर्जी से अपना घर नहीं बनाना। हर काम में खुदावंद की मर्जी को शामिल कर लेना है। मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह नासरी वो खुदा है, वो जिंदा खुदा है। उसकी कब्र खाली है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके आईन, उसके कानून को मानने वाले लोग भी मर भी जाएं तो वो मरे नहीं रहते। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज लोग अपना घर बनाने की फिक्र में होते हैं। अगर हम फलां मिनिस्ट्री को छोड़ देंगे, अगर हम फलां चर्च को छोड़ देंगे, हमारे जनाजे कौन करेगा, हमारे निकाह कौन करेगा, हमारे बच्चों को चर्च की पर्ची कौन देगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये डर, ये खौफ आपके लिए नहीं है, क्योंकि खुदावंद ने कहा अगर यहोवा घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत बेकार है। ये आपके सामने एक बड़ा नामवर जगह है, बाहर कॉलोनी। पास्टर लोगों की